सके नाम से नाम अवध, काशी मथुरा अवध सब तेरा, लग जाए तो। चल भाई अब देखो, ये टॉपिक था अपना SI और CI चल रहा था। क्वेश्चन में प्रिंसिपल को हम लोग 10,000 रुपया ही मान रहे थे। रेट आपका यहाँ पर लिए हम 10% का। यहाँ पे टाइम आपका 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए। आपसे पूछा गया था SI क्या होगा, आपसे पूछा गया था CI क्या होगा। SI तो क्लियर हो गया था, CI का भी 3-4 तरीका बता दिया गया था। पिछले क्लास में जो आपसे बताया गया था उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो काम हुआ था उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आपसे कहा कि 10% का मतलब क्या समझना है। 10% का मतलब इसको फ्रैक्शन में क्या लिखिएगा, इसके लिए अगर बात करते हैं तो 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब क्या रहेगा, 1/10। 10% का मतलब आप लिखते हैं कि 10/100, समझ रहे हैं ना। 10/100 तो 100 में 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, मतलब 110 हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है अभी कि इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो ये 0 0 आप उड़ा दीजिएगा, 0 0 कट गया। तो जैसे 0 0 कटेगा तो 1/10 मतलब 10 रुपया में 1 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। बस यहीं पे लिखना था कि यहाँ पे प्रिंसिपल करना है और यहाँ पे अमाउंट करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे आप मूलधन के बारे में बात करिएगा, यहाँ पे मिश्र धन के बारे में बात करिएगा। अब समझिए जरा, 1 साल के लिए बात करते तो आप बोलते कि 10 रुपया है अगर, तो 1 साल के लिए कितना। अभी हम इसमें प्रिंसिपल को इग्नोर कर देते हैं। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता, चाहे वो प्रिंसिपल होता तब, चाहे अमाउंट होता तब, चाहे CI होता तब, तीनों में से तीनों को इग्नोर करते। अभी केवल हम टाइम और रेट के हिसाब से काम करते, और ये यूज तभी होगा जब टाइम और रेट दिया रहेगा, तो आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए। अब 1 साल के लिए बात करेंगे तो 10% दिया हुआ था, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू लिखा आपने। 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो बोलेगा 11। 1 साल का कहानी होता, खत्म कहानी इतना ही पर। 1 साल के लिए बात होता, यहीं पे कहानी खत्म। आप क्या बोलते कि 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो हमको अमाउंट हो जाएगा 11 रुपया। प्रिंसिपल अगर 10 रुपया है तो अमाउंट हो जाएगा 11 रुपया। मतलब इस 20 का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, 10 और 11 के बीच का अंतर 1 रुपये का है। इस 1 रुपया को हम CI बोलेंगे, 1 रुपया को CI बोलेंगे। अब सोचना है कि प्रिंसिपल तो एक्चुअल में दिया हुआ था, तो प्रिंसिपल दिया कितना हुआ था, तो आप बोलेंगे 10,000 रुपया प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसको लेकर चलेंगे। आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, तो आप बोलेंगे 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ था। और ये तो रेशियो के हिसाब से काम हुआ कि 10 और 11 बन के आया। जो 10% का वैल्यू था 1/10, ये रेशियो के हिसाब से 10 का 11 हुआ। तो प्रिंसिपल जब 10 है तब ना 11। तो यहाँ पे 10 का वैल्यू एक्चुअल में दिया कितना हुआ, तो बोलिएगा 10,000। 10 रेशियो का मान बोलिएगा 10,000 है, तो 1 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 1,000 होगा। 1 रेशियो का वैल्यू कितना, बोलेंगे 1000। तो अब 1 रेशियो का मान 1,000 है, तो सब जगह यहाँ पे सोचिए कि 10 को, इस 10 को अगर हमको 10,000 बनाना था, कितना से गुना, 1 रेशियो का मान 1,000 तो 10 रेशियो का मान 10,000। मतलब इसमें हम लोग 1,000 से गुना कर देंगे 1 रेशियो का मान। यहाँ पर 1 रेशियो है अंतर, इसका मतलब क्या होगा, 1 में आप 1,000 से गुना करिएगा, बोलिएगा CI हमारा 1,000 ही बन के रह जाएगा। यहाँ से पूछेगा अमाउंट कितना, अमाउंट भाई 11 दिया हुआ था, 1 रेशियो का मान 1,000, 11 रेशियो का मान कितना बोलेगा, 11,000 बोलिएगा। 1 रेशियो का मान बोलेगा 11,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमसे प्रिंसिपल दिया रहेगा 10,000 रुपया, तो मेरा CI हो जाएगा 1,000 और अमाउंट हो जाएगा 11,000। ठीक है, ये फ्रैक्शन के हिसाब से। अब आप बोले सर 2 साल के लिए होता तब क्या करते, तो बस यही कहानी करते कि यहाँ पर प्रिंसिपल बोलते, यहाँ पर अमाउंट बोलते। 10% का वैल्यू लिख देते हम लोग 1/10, 10 रुपया में 1 रुपये का ब्याज। अगर 1 साल के लिए होता तो 10 के बदले 11 लिखकर छोड़ देते। अगर 2 साल के लिए होता तो सेकेंड ईयर में भी 10 के बदले 11 मिलता। अगर 3 साल के लिए होता 10 के बदले 11 मिलता। 4 साल के लिए होता 10 के बदले 11 मिलता।
आप बोलेंगे कि यहाँ पर 10 के बदले 11 4 बार लिख दिया गया, क्योंकि रेट आपका जब फिक्स दिया रहेगा तो इसी हिसाब से काम करते हैं। रेट अलग अलग होगा, अलग अलग काम करेंगे। अब इसको आप सोचिए 4 साल के लिए पूछता तो 4 बार इसको आपस में गुना कर दीजिएगा, तो ये कहलाएगा आपका 10,000 रुपया। ये रेशियो के हिसाब से है। 11 को 11 में 4 बार गुना कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 14641। आपको सोचना है इस दोनों के बीच का अंतर कितने का, आप लिखिएगा 4641 का। ये आइटम आपका क्या कहलाएगा, तो ये आइटम आपका एज ए प्रिंसिपल कहलाएगा, ये आइटम आपका एज ए अमाउंट कहलाएगा, और ये बीच का आइटम आपका सीआई कहलाएगा। अब जरा सोचिए यहाँ पे हम लोग किसका किसका यूज किए, तो केवल रेट और टाइम का यूज करके यहाँ तक ले आए। अब अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना, 10,000 रुपया। अगर प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया होता तो क्या होता, तो प्रिंसिपल चूंकि 10,000 ही दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए 10,000 रुपया होता तो हम बोलते अमाउंट हमारा 14641 ही होता, और सीआई हमारा क्या बनता, 4641 ही होता। अगर यही 3 साल का होता तो आप क्या करते, तो 3 साल का होता तो 3 बार वाला गुना करते 1,000, 11 को 3 बार गुना करते 1331। आप यहाँ से बोलते कि प्रिंसिपल अगर 1,000 रुपया होता, अमाउंट हमारा 1331 होता, इस 20 का आइटम को क्या बोलते, तो बोलते 331 रुपया बोल देते इस 20 के आइटम को। अब आप बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तो 1,000 होगा तब ना 1331, तब ना 331 रुपया इंटरेस्ट। आप बोलते कि 1,000 तो नहीं था सर, प्रिंसिपल था 10,000। तो 1,000 का मान, 1,000 रेशियो के हिसाब से 10,000 वैल्यू है, तो एक का मान 10 है। तो जब एक का मान 10 है तो आप क्या सोचते हैं कि 1,000 में 10 से गुना करेगा तब बनेगा 10,000। 331 में 10 से गुना करते तो ये बन जाता 3,310, और इसमें 10 से गुना करते तो ये बन जाता 13,310। ये आपका अमाउंट बन के आता, ये आपका सीआई बन के आता, ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ था। इस तरीके को आप समझ गए होंगे। तो आपसे कहा था कि जब इस टाइप से क्वेश्चन प्लेन में दिया रहेगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन प्लेन में कि रेट आपका 10% दिया हुआ है, तो आपका मर्जी है ऐसे बनाइए तब, नहीं तो आपसे सिंपल कहा गया था कि सीधा सीधा अमाउंट निकाल दीजिएगा कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, 10% इंटरेस्ट मतलब 110 हो जाएगा। एक साल के लिए पूछेगा तो 110/100 लिख दीजिएगा। 2 साल के लिए पूछेगा 110/100 लिखिएगा। 3 साल के लिए पूछेगा 110/100 लिखिएगा। 4 साल के लिए पूछेगा 110/100 लिखिएगा। ये हो गया आपका अमाउंट। और आप जान रहे थे कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को ही इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जब हमसे सीआई पूछा जाएगा तो सीआई बराबर अमाउंट जितना बना रहेगा उसमें से हम लोग अपना प्रिंसिपल को लेस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना 10,000 बना हुआ था। अब आप इसी को काट लेते तो आप इसी हिसाब से कर लेते, 2 0 2 0 2 0 2 0, कुल मिला के 8 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो कैंसिल। 11 को 4 बार गुना करेगा, 11 में 11 121, 1331 141 14641। ये बन के आया आपका अमाउंट। आप लिखते हैं यहाँ पर सीआई कितना 14641। प्रिंसिपल हमारा 10,000, एक घटा के लिख देते 4641। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिया होता कि भाई क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, रेट आपको पहला साल के लिए बोल दिया यहाँ पे 10%, दूसरा साल के लिए बोल दिया आपको 12%, तीसरा साल के लिए बोल दिया मान लीजिए 15%। आपसे बोला कि बताइए, टाइम तो क्लियर हो गया कि 3 साल हो गया, टाइम क्लियर हो गया 3 साल। आपसे पूछा अमाउंट क्या होगा, सीआई क्या होगा। तो भाई अब अमाउंट निकाल लेना है कैसे, तो अमाउंट बराबर करते हैं आप, अमाउंट बराबर की 10,000 गुना 10% का रेट 110/100, 12% का 112/100, 15% का 115/100। इसको सॉल्व करने के बाद जितना बन के आएगा उसमें से हम लोग 10,000 घटा देंगे। अब आप बोल दीजिएगा कि यही हमारा बन के आएगा सीआई वाला कहानी। ये बात समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा सबका। ठीक है, ये सब बताए थे पिछले क्लास में भी। अभी हम बताना अब ये चाह रहे हैं कि जब रेट आपका उटपटांग टाइप का दिया हो, कि क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि प्रिंसिपल जब 10,000 रुपया है, प्रिंसिपल जब 10,000 रुपया है, टाइम आपका मान लीजिए 3 साल का दे दिया है,
आपसे कह दिया कि पहला साल का क्या होगा, तो पहला साल का रेट दे दिया 33.1/3%। दूसरा साल में बोल दिया 16.2/3% है। तीसरा साल का बोल दिया आपसे 37.1/2% है। बता दीजिए हमसे अमाउंट क्या होगा, बता दीजिए हमसे CI क्या होगा। ठीक है भाई। तो ऐसे केस में बोला गया था कि जब अब ऐसा दिया रहेगा तब तो आप सोचिएगा कि 10 दिया था तो सीधा 110 कर दिए थे। अब इसमें 100 में इसको जोड़ के 133.1/3 कर तो सकते ही है, लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि वैसा नहीं करके इसी को फ्रैक्शन मोड में लिखिए। 33 1/3% दिया हुआ मतलब 100/3% मतलब 1/3। यहाँ पर सबको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। 16.2/3, 16 या 48 2 50/3, इसको सॉल्व करिएगा 1/6 बोल दीजिएगा रेट। 37.1/2 ये हो जाएगा 74 और 1 75/2 मतलब 3/8। यहाँ तक तो क्लियर है। आपसे कहा गया था कि यहाँ पर लिखते हैं पहले हम लोग प्रिंसिपल को और बाद में लिखते हैं अमाउंट को। अब क्या करिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट के हिसाब से। तो अभी हम लोग इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिए, हम लोग केवल रेट और टाइम से काम कर रहे थे, रेट और टाइम से काम कर रहे थे बस। तो आपको सोचना क्या है उसको समझिए। 1/3, 3 में 1 बढ़ेगा तो 3 में 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। 1/6, 6 में 1 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। 3/8, 8 में 3 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। आप ऐसे लिखिएगा, आसान रहेगा। आपसे कहा गया था कि ये तिरछा करता है, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ तक तो ठीक है, अब नहीं कटने का है। आपस में गुना करिएगा, 6 18 दूना 36 लिख दीजिएगा। यहाँ पर गुना करिएगा तो 7 में 11 से गुना करिएगा तो 77। ये सोचना है कि ये आइटम आपका लेफ्ट साइड वाला ये हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था। तो बीच का आइटम क्या है, तो बोलिएगा बीच का आइटम आपका 41, ये आपका CI बन के आएगा। ये आपका CI बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 का, तो बाकी क्या हो जाएगा, तो आप यहीं से लिखिएगा कि 36 रेशियो का मान 10,000 है। एक रेशियो का मान 10,000/36 हो जाएगा। इसको निकाल दिए। अब हमसे अमाउंट पूछा जाएगा अगर, तो हम बोलेंगे 77 गुना 10,000/36। काट छाट के लिखेंगे, पूछेगा CI कितना होगा, तो CI का है 41, लिखिएगा 41 इंटू 10,000 बट्टा लिखेंगे 36। यही आपका आंसर बन के आएगा। नहीं क्लियर हुआ तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। आपसे कहा गया कि पहला जो काम था कि 33 1/3%, इसको पहले तोड़ लीजिएगा। 33 या 99 100/3% बोलेंगे ना कृष्णा भाई। ये परसेंटेज हटाएंगे जैसे ही, वैसे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिखना पड़ेगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। 16.2/3%, 16 या 48 2 50/3, प्रतिशत का मतलब है 1/100। काट दीजिएगा तो 1/6, 50 से काटेंगे 37.1/2, 37 दूना 74 1 75/2, 75/2, 100 का मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, आप लिख दीजिएगा 3/8। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका है। अब आप देख रहे थे कि यहाँ पर हुआ क्या था, तो ये इंटरेस्ट मिलता है मतलब क्या मिलेगा, 3 रुपया में 1 रुपया बढ़ा के देगा हमको। 1/6 का मतलब है 6 रुपया में 1 रुपया बढ़ा के देगा, 6 रुपया में 1 रुपया बढ़ा के देगा। 3/8 का मतलब है 8 रुपया में 3 रुपया बढ़ा के देगा। इस हिसाब से काम होगा। इसी को लिखा है कि पीछे वाला नीचे वाले को बोल रहे हैं प्रिंसिपल और बीच वाले को बोल रहे हैं इंटरेस्ट। नीचे वाले को बोल रहे हैं प्रिंसिपल और ऊपर वाले को बोल रहे हैं इंटरेस्ट। नीचे वाले को बोल रहे हैं प्रिंसिपल, ऊपर वाले को बोल रहे हैं इंटरेस्ट। क्या बनेगा, 3 में 1 रुपया बढ़ा के देगा तो 4, यही पर लिखे थे कि 3 के बदले 4 हो जाएगा। 1/6, 6 के बदले 7 हो जाएगा। 3/8, 8 के बदले 11 हो जाएगा। यही चीज बोला आपसे। कटने वाला क्या है, तो आपसे कहा कि तिरछा में कटता है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो आपस में नहीं कटेगा, ये आपस में नहीं कटेगा, लेकिन उल्टा कटता है। ये उल्टा करता है, तो 4 दिखा, यहाँ पे 8 दिखा, तो 4 दूना 8 कर दिए। इसको आपस में काट छाट के गुना कर दीजिएगा, तो 6 3 18 दूना 36, 7 गुना 11 करिएगा 77। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल, इसको बोलेंगे अमाउंट। इस 20 का आइटम को 41 दिखा, उसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये रेशियो के हिसाब से, ये ऐसा दिया हुआ था परसेंटेज वैल्यू, इस सब के हिसाब से आया। इसका यूज तो अभी तक नहीं किए थे। तो जब प्रिंसिपल 36 रुपया होगा तो बोला गया आपसे कि अमाउंट होगा 77 का और इंटरेस्ट होगा 41 का। तो जब हमारा प्रिंसिपल होगा 10,000 का तो क्या होगा? तो 36 का मान अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 10,000, तो एक का मान 10,000 बटा 36 बोलते हैं। तो अब 1 रेशियो का वैल्यू जैसे फाइंड हुआ तो 77 का मान पूछे अमाउंट, तो 77 इंटू 10,000 बटा 36 बोल दीजिएगा, ठीक है। और जब इंटरेस्ट पूछेगा तो 41 गुना 10,000 बटा 36 बोल दीजिएगा। बस इसी पर काम करिएगा। क्लियर हुआ होगा? काम बस यही करना है कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में जब कभी लिखा रहे, आप उसको एज ए फ्रैक्शन में काम, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, उस हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक बार आप और देख लीजिए। प्रिंसिपल कुछ भी रहे आपका, मान लीजिए हम 10,000 रुपये लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको हम बोल दिए, यहाँ पे टाइम बोल दिए 3 साल का। पहला साल का रेट बोल दिए आपको, पहला साल का रेट है 12.5%। दूसरे साल का रेट आपको बोल दिया 20%। और तीसरे साल का रेट आपको बोल दिया, और तीसरे साल का रेट आपसे बोल दिया है, हमें मान लीजिए 8.1/3%। ठीक है। आपसे पूछा कि अमाउंट क्या होगा, आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। एक बार आप सॉल्व करके दिखाइए अगर आपको समझ में आ गया है तो। चलिए, सब लोगों का ठीक है, जो भी लोग लिखे हैं आप। लक्ष्मीकांत है, मृत्युंजय है, अभिषेक भाई हैं, सत्यम है, दीपक बाबू हैं, तेज बेग हैं। बाकी लोग भी बना के भेजिए, परेशान नहीं होइएगा कि दूसरा लोग भेज दिया हम क्या भेजे, हंसिएगा फिर। 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा? दिक्कत बनता है तोड़ने में ना, ऐसे तोड़िए ना, पूरा पूरा कहानी लिख दीजिए। 12 दूना 24, एक 25/2 लिखिएगा ना हो। परसेंटेज का मतलब लिखिए 1/100। ये काटिएगा तो क्या होगा? 25 चौका 100, 1/8 लिखिए, पूरा 1/8। इंटरेस्ट है तो वही पैसा बढ़ेगा करेगा हमारा। 20% का मतलब क्या लिखिएगा? 20/100, 1/5 लिखना होगा। 8.1/3, 8×3 = 24, एक 25/3 यही लिखिएगा। 25/3 1/100 क्या लिखिएगा? 1/12। तुलसी भाई ठीक है, देखते हैं आपका भी आंसर। चलिए, यहाँ तक तो हो चुका है। अब देखिए अब क्या करते हैं। आपको लिखना था कि यहाँ पे प्रिंसिपल करना है, यहाँ पे अमाउंट करना है। अभी इस जो प्रिंसिपल ओरिजिनल दिया था ना, उसको इग्नोर करके जो रेशियो दिया उसी पे काम करेंगे। जो परसेंटेज वैल्यू था उसी पे रेट और टाइम का ही यूज करके केवल काम कर रहे थे। समझिए क्या करते। 8 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट, क्या लिखिएगा? 8 में 1 रुपया का इंटरेस्ट 9 रुपया हो जाएगा। 1/5, 5 में 1 रुपया, क्या लिखिएगा? 5 में 1 रुपया इंटरेस्ट 6 रुपया हो जाएगा। 1/12, 12 में 1 रुपया, क्या लिखिएगा? लिखिएगा 13। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्या, तो आपस में गुना करने का कहानी बताया गया था। आपसे बोला कि सीधा आप गुना कर सकते हैं, अगर कटने वाला हुआ तो काट दीजिए, तो ज्यादा आसान रहेगा। तो 6 दूना 12 उल्टा कटता है और तो नहीं कटेगा। 8 5 2 9 और 13 दिया हुआ, नहीं कटेगा। अब 8 पंजे 40 दूना 80 बोल रहे थे, और 13 9 117 बोल रहे थे। यहाँ तो ठीक है। अब क्या करिएगा सोचिए पंकज जी। ठीक है, देखते हैं पंकज जी। अब क्या करिएगा सोचिए। तो इस आइटम को आप बोले प्रिंसिपल है हमारा, इस आइटम को बोल दिया ये हमारा अमाउंट है। इस दोनों के बीच का आइटम कितना था? तो आप बोलेंगे कि 7 रुपया इधर है और 3 रुपया इधर है, 37 रुपया आप बोलेंगे। ये क्या था? तो ये बोलिएगा उससे आइए। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। बस अब यहाँ तक आप ले आए ना, उसके बाद चेक करना है कि हमको दिया किसका मान है। प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000, तो आप बोलिएगा कि रेशियो के हिसाब से प्रिंसिपल कितना था? बोलिएगा 80 है दिया हुआ। प्रिंसिपल 80 है, अमाउंट हमारा 117 दिया हुआ, और ये सीआई हमारा है 37। क्या लिखिएगा?
आप लिखिएगा कि 80 रेशियो का मान जब 10,000 है, 10,000 है, तो चूंकि 80 रेशियो का मान 10,000 है, तो एक रेशियो का मान कितना, तो 125 हो जाएगा। 10,000 बटा 80 करिएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा कि अब सीआई कितना, अमाउंट कितना, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 117 में 125 से गुना कर देंगे। सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, 37 में 125 से गुना कर देंगे। बस यही कहानी आपका बन के आंसर आएगा। सत्यम जी 14,625, 4,625। अब सत्यम का नींद पूरा पूरा खुल गया है, सही सही बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तुलसी भाई फ्रैक्शन को ऐड कर देते, कोई बात नहीं, समझ में आपको आ गया होगा आप सबको। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, अभी किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए आप। चलिए ये सबका क्लियर है। काम बस यही करना है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको, जो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा और उसके बाद जस्ट रेशियो को पहले बना दीजिएगा, जितना बन के आएगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा वहीं से काम करके देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये फ्रैक्शन में दिया हो तब, नहीं भी दिया हो तब, कैसे भी करके आप बना सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में दिया होता है तो ये सिंपल, आसानी से जल्दी बन जाता है। तो अभी तक क्या क्या तरीका देखे हम लोग की सीआई निकालने के लिए। आप देखे कि एक तो फ्रैक्शन वाला कहानी देख लिया हम लोग, एक फॉर्मूला वाला कहानी देख लिए कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1, ये बोले थे सीआई निकालने के लिए कहानी आपका। आपसे बोला गया था जब रेट हमारा फिक्स होगा तब का केस, जब रेट फिक्स नहीं होगा तब क्या, तो बोला गया था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर 1/100 इंटू 1 प्लस आर 2/100, देखे थे ना भाई, इंटू डॉट डॉट 1 प्लस आर 3/100, और फाइनली जितना बन किया था उसमें से -1 कर लेते, मतलब चाहे माइनस पी कर देते। पी अगर बाहर कर लेते तो फिर -1, और अगर पी अंदर में होता तो फिर माइनस पी कर देते। यही आपका सीआई बन किया था। ठीक है, दूसरा कहा गया था कि नहीं कुछ बुझाएगा तो जो प्रिंसिपल रहेगा उसको रखिएगा, 100 में उस रेट को जोड़ते हुए नीचे 100 से गुना कर भाग करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। 100 प्लस R2/100, ये सब चीज आपको कभी बताया गया था पिछले क्लास में। तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा, और सीआई निकालने के लिए तो भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को सीआई आप बोल ही रहे थे। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई, कि क्वेश्चन किस हिसाब से दिया रहेगा, कैसे अप्रोच कर लेना है, बस सीधा सीधा कहानी। सबसे सिंपल है कि जब प्रिंसिपल आपका, जब रेट परसेंट आप देखिए कि नॉर्मल रेट परसेंट दिया हुआ है, तो एक प्रिंसिपल इंटू सबसे बढ़िया अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट 1/100 कर दीजिएगा। अगर इक्वल भी रहेगा तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस R2/100 कर दीजिएगा, 100 प्लस R2/100 कर दीजिएगा, और इसी हिसाब से बढ़ते चल जाइएगा, ये अमाउंट बन जाएगा। और सीआई निकालने के लिए जब अमाउंट निकल गया तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिएगा, सीआई बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब चलिए एक बार और देखिए, अब हम बात करते हैं आपसे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो तरीका आपको बताया गया था अभी, ये जो तरीका बताया गया, ये कब बताया गया था, याद करिए एक बार। परसेंटेज जिस समय पढ़ रहे थे हम लोग, उसी समय आपको पढ़ाया गया था, ऐसा बताया गया था। जिस समय हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे उसी समय आपको ये सब चीज टाइप का बताया गया था, कि जब हमारा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो कैसे काम करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की अगर x% हमारा, क्वेश्चन में क्या हुआ कि अगर x% इंक्रीज और y% इंक्रीज दिया होता है, तो सक्सेसिव इंक्रीज में परसेंटेज चेंज पूछते हैं क्या होता है। तो आप लिखते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस XY/100 परसेंट। साइन अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे आप परसेंटेज इंक्रीज का साइन है, अगर नेगेटिव आया तो बोलेंगे डिक्रीज का साइन है। उसी पर काम करके जाइएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये बात कर लें कि मान लीजिए अगर आपसे ये कह दिया क्वेश्चन में, तो इसका यूज क्या करने का है, तो आप इसका यूज करिएगा कि सीआई निकालने के लिए क्या करिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही काम करने का है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करिएगा, तो जितना परसेंटेज चेंज आएगा ना, जितना परसेंटेज चेंज आएगा उसमें क्या करिएगा, उसको प्रिंसिपल से गुना कर दीजिएगा, वही आपका सीआई कहलाएगा। जितना परसेंटेज चेंज आएगा इनटू प्रिंसिपल करिएगा। तो परसेंटेज चेंज का मतलब है कि दो अलग अलग रेट दिया हुआ है। बोलेगा दो रेट नहीं सर, एक ही रेट होगा तब क्या करेंगे,
तो एक ही रेट होगा, तो इस परसेंटेज चेंज को हम बोलेंगे यहाँ से कि न्यू रेट परसेंट। क्या बोलेंगे यहाँ पर? न्यू रेट परसेंट। सीआई का मान निकालने के लिए बोलेंगे न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। सीआई का मान निकालने के लिए क्या बोलेंगे? न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। ये न्यू रेट कहां से आया? तो जो परसेंटेज चेंज होगा ना भाई, उसी को बोलेंगे न्यू रेट परसेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या मतलब बनेगा। क्वेश्चन अपना वही है, फिर से क्वेश्चन वही है कि क्वेश्चन हम आपका वही पकड़ के रखे हैं अभी तक कि 10,000 रुपये। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। रेट आपको बोल दिया 10% ही एनुअली है, रेट आपका 10% ही एनुअली है, एनुअल रेट है। और टाइम आपसे बोल दिया मान लीजिए 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल है। हम आपसे पूछ लिए सीआई क्या होगा, आपसे हम पूछ लिए सीआई क्या होगा, तो आप बोलिएगा 1 साल का न्यू रेट क्या होगा सर। जब हम यहाँ पे सीआई बराबर बोल दिए कि न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, तो आप बोलिएगा कि सीआई बराबर, तो बोल दिया आप न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल होता है। बहुत बढ़िया। तो न्यू रेट क्या होगा? तो बोलेंगे 1 साल के लिए न्यू रेट हमारा 10% का 10% रहेगा। कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमसे एसआई पूछे तब, सीआई पूछे तब। टाइम अगर हमको बोल दिया पहला में कि फॉर 1 ईयर, पहला साल के लिए क्या होगा, तो आप बोलिएगा सीआई बराबर न्यू रेट परसेंट, 10 का 10 से रह जाएगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल कितना, तो बोलिएगा प्रिंसिपल मान दिया ही हुआ है तो लिख देते हैं 10% ऑफ 10,000। इसी को बोल दीजिएगा परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल। 10% ऑफ 10% ऑफ 10% ऑफ 10,000, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल। इसी को आप लिख दीजिएगा 1,000। राइट साइड से एक अंक छोड़ने का था। बस सीआई आपसे पूछा कितना होगा, आप बोलेगा 1,000 रुपया। ये तो क्लियर है। सीआई का फॉर्मूला न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। अब हम अगर आपसे बोल देंगे कि भाई 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स क्या लिखिएगा, तो 2 साल के लिए, पहला साल के लिए तो 10% तो फिक्स था भाई, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं था। सेकेंड ईयर के लिए क्या बोलेंगे, तो पहला साल भी 10% का रेट होगा, दूसरा साल का भी 10% का रेट। पहला साल भी 10% बढ़ेगा, दूसरा साल भी 10% बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज क्या लिखेंगे, चाहे न्यू रेट परसेंट इसी को बोल रहे थे, तो परसेंटेज चेंज में क्या बोले थे सोचिए। फॉर्मूला आपके पास यही था ना भाई परसेंटेज चेंज में, कि x प्लस एक्स वाई बाई 100, 10 इंटू 10/100। इसी को सॉल्व करेंगे तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20, और ये 0 0 आपका कैंसिल कहलाएगा, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 20 और 1 21% आप बोलेंगे बढ़ोतरी है। इसका मतलब हम आपसे पूछे कि सीआई बताइए क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि 21% ऑफ किसका, तो 10,000 का। 10,000 का 21% आप बोल दीजिएगा, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, गुना करिएगा तो लिखिएगा सीधा सीधा 2100। ये बात समझ में आया। तो जब यहाँ पे हम ये बोल दिए कि, ध्यान से समझिएगा, इसका हिसाब किताब कर दिए, परसेंटेज चेंज यहाँ से यहाँ तक लगा दिए। एक बार हम और आगे बढ़ जाते हैं, ये 3 साल 4 साल क्लियर ही कर देते हैं। फॉर अगर 3 इयर्स 3 साल के लिए पूछा तो क्या करिएगा, तो परसेंटेज चेंज में आप बोलिएगा कि जब 10% का रेट दिया हुआ था, तो पहला साल भी 10%, दूसरा साल का भी 10%, तीसरा साल का भी 10%। पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो। आपको मालूम चल गया कि 2 साल का तो 21% आ चुका था, तीसरा साल का भी 10%। तो अब इस दोनों का मिला के बनाएंगे तो क्या लिखिएगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100। क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 31 जोड़, अब ये 0 0 कैंसिल, 2.1 बन के आएगा। इसी को लिखिएगा ना 33.1%। आपसे पूछे सीआई क्या होगा, तो न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल, न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। आप बोलिएगा यहीं से कि इसीलिए सीआई बराबर न्यू रेट कितना था, तो 33.1% ऑफ प्रिंसिपल कितना, तो बोलिएगा 10,000। प्रिंसिपल कितना, तो बोलिएगा 10,000। परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो और कैंसिल। 331 में 10 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 3310। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आएगा। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं फॉर 4 इयर्स की,
फॉर 4 इयर्स की। आपसे कहा परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 3 साल का 33.1% आया था, चौथा साल में फिर से है 10%। आप क्या लिखिएगा इसका यूज करते हुए, आप बोलेगा 33.1 जोड़ 10 जोड़ 33.1 इंटू 10/100। आप इसी को लिखिएगा, 33.1 में 10 ऐड करिएगा तो 43.1 प्लस, अब ये सोचिए कि अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3.31। इसी को जोड़ेंगे तो क्या लिखिएगा, 43 में 3 जोड़िएगा तो 46.3 और 1 4 1%। आपसे पूछा जाएगा इसीलिए सीआई बताइए, तो न्यू रेट परसेंट 46.41% ऑफ किसका, तो बोलेंगे 10,000 का। बस यहीं से काट छाट करिएगा, परसेंटेज का मतलब ये डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो और कैंसिल, बचा क्या, तो 4641 बचा। इसी को बोलिएगा, अब यही हमारा आंसर है। 4 साल का सीआई। एक तरीका आपको ये भी समझ में आया है कि जो परसेंटेज चेंज लगा रहे थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी को क्या बोल रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग न्यू रेट परसेंट। यहाँ से इसी को जो परसेंटेज चेंज आया उसी को बोलते हैं न्यू रेट परसेंट, और सीआई बराबर आपसे बोला गया है कि न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल का यूज करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पे आपको बोल दिए कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, टाइम आपको हम बोल दिए 2 साल का, आपको हम बोल दिए कि पहला साल में रेट हमारा लग गया है 10% और दूसरे साल का रेट हमारा हो गया 20%, बता दीजिए सीआई क्या होगा। अब ये क्वेश्चन था। ठीक है तुलसी भाई, शट डाउन हो जाएगा तो वीडियो चेक कर लेना। शट डाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तेरा, कोई बात नहीं है। देख भाई, तो अब इस ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था कि भाई अमाउंट चेक करिएगा, 10,000 लिखिएगा, यहाँ से 10% का रेट 110/100, 20% का रेट 120/100। आपसे बोला गया था कि ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग डबल जीरो 4 को जीरो से उड़ा दीजिएगा, 12 में 11 से गुना करिएगा, 132 डबल जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमाउंट। हमसे पूछेगा सीआई कितना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 13,200 में से 10,000 घटाइएगा तो हो जाएगा 3,200। यही आपका 3,200 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये 13,200 अमाउंट बन के आएगा। ये तरीका आपको बताया गया था। अभी हम आपसे अब ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सीधा परसेंटेज चेंज सोचिए। क्या सोचिएगा, 10 जोड़ 20 जोड़ 10 गुना 20/100, ये डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 10 में 20 जोड़ेंगे 30 दो 32% हो जाएगा। आपसे पूछा कि सीआई निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो आप बोलेंगे इसीलिए सीआई बराबर न्यू रेट परसेंट, 32% ऑफ किसका, तो बोलिएगा 10,000 का। 10,000 का। सोचिए ना, इतना ताम झाम करने से तो जल्दी बना कि नहीं। परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, आंसर बोल देंगे 3200 रुपया। बताइए दिक्कत है तो, नहीं समझ में आ पा रहा हो तो बताइएगा, दिक्कत है तो किसी भी बच्चे को बोलिए। अभी सक्सेसिव इंक्रीज जो परसेंटेज में पढ़े थे कि भाई आपका सैलरी 100 रुपए का है, 10% बढ़ गया तो 110 हो गया, फिर 20% बढ़ेगा तो 110 का तब 20% बढ़ेगा, तो वही कहानी चला रहे थे हम लोग। तो सेम चीज यही कहानी है आपका सीआई में भी, कि जो वहां पर इनिशियल सैलरी से एक बार रिजल्टेंट हुआ 10% बढ़ने के बाद 110, फिर बढ़ के हो गया 20% ज्यादा, तो 110 पर बढ़ा के बोलेंगे 20%, कि 120/100 वाला जो कहानी कर रहे थे। तो वही चीज सक्सेसिव वाला में, यहीं पर सीआई वाला में भी वही काम करेगा। सीआई वाला में इसलिए काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में, कि 100 रुपया अगर है 10% का ब्याज पे, पहला साल अगर हम पैसा नहीं इसको वापस कर पाए, तो जो 110 रुपया चुकाना था वो नेक्स्ट ईयर के लिए, अगला साल के लिए हमारा हो जाएगा एज ए प्रिंसिपल। बस उसी हिसाब से काम करना था कि ये 10,000 रुपया का है, अगर 10% का मतलब 1,000 रुपया ब्याज बन के आएगा, तो अब आप वापस करने के लिए 11,000 रुपया लेके जाते हो वापस करने के लिए, तो ये 11,000 रुपया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो आपका अमाउंट है, वो एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बस उसी हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग सीआई में लगा देते हैं इसको, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला बस। चलिए देखिए एक बार और, अब एक बार आप खुद से बना के दिखा दीजिए हमको, कि जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, टाइम आपका बोल दिया अब 3 साल का, टाइम आपको बोल दिए 3 साल का,
और रेट परसेंट आपको बोल दिए, रेट परसेंट बोल दिए, पहला साल का मान लीजिए 10%, दूसरा साल का बोल दिए 20% और तीसरा साल का बोल दिए 30%। जल्दी हमको बता दीजिए सीआई क्या लिखिएगा। दीपक बाबू तुम एगो जीरो बढ़ा दिया रे दीपक, बहुत भारी जुल्म कर दिया। एगो जीरो बढ़ गया, तो टाइपिंग मिस्टेक है क्या, चेक कर लेना। चलिए आप इसको तो कर सकते थे, समझ में आ ही चुका है कि 10,000 गुना 110/100, 120/100, 130/100 काट छाड़ करके आंसर लिख दीजिएगा। अभी अभी जो हम आपको बता रहे थे कि सीआई बराबर करना है न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल, न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। इसका यूज कैसे, जब ये रेट आपका सेम रहे चाहे रेट डिफरेंट रहे, तो क्या काम करना था, इसके पीछे जो कर रहे थे हम। मृत्युंजय ठीक है भाई, हाँ मिस्टेक हो गया था, दीपक समझ रहे हैं, ठीक है। सती ठीक है भाई, सबका ठीक है, सबका ठीक है, सबको समझ में आ चुका है करना क्या होगा। तो न्यू रेट परसेंट के हिसाब से बात करते तो पहले 10 और 20 का आप निकाल के चेक किए, तो 10 और 20 में 10 + 20 + 10 × 20/100, ये डबल जीरो कैंसिल करके आप बोलते हैं कि 30 2 32%। और यहाँ पर 30% का कहानी था, तो 32 जोड़ 30 जोड़ 32 गुना 30/100। 32 में 20 जोड़ेंगे 62, 3 तिया 9, 3 दूना 6, इसी को जोड़ लीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा 9.6, ये हो जाएगा 71.6। आप लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं कि सीआई निकालना था, तो 71.6% ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है 10,000, प्रिंसिपल का मतलब है 10,000, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक एक जीरो और कैंसिल, आंसर आपका है 7160, 7,160, सीधा सीआई बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप सबका। किसी को भी अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा एक बार। ये रेट आपका डिफरेंट होता हो चाहे सेम होता हो, यूज तो सेम कर सकते हैं। दिक्कत किसी को नहीं है ना भाई, जल्दी हाँ ना मैसेज करो रे। समझ में आया तो इसको वाइंड अप करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, सबको समझ में आ गया। रेट अगर फ्रैक्शन में हो तो सत्यम, रेट अगर फ्रैक्शन में होगा तो तुमको ये बात नहीं पहले बता दिए हैं, तुम तो बहुत भारी जुर्म करता है रे। ये बताए हैं ना अभी, जब रेट रहेगा फ्रैक्शन में तो क्या करना होगा। अब क्वेश्चन का नेचर तुम देखेगा, अपने हिसाब से बनाएगा, अब तुम्हारा मन से हम उसी में बनाएंगे तो बनाते रहो, टाइम पास जाएगा तेरा। पूछ गया। अब रेट तुमको देगा, अगर इस सब बात तुम समझ में आ गया है तुमको। रेट अगर तुमको सिंपल दिया है तो नॉर्मल तुम तोड़ लेगा, x + y + xy/100 के हिसाब से। रेट फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में तोड़ के जो तुमको बताया था कि 10% का कहानी क्या करना है, 10% का कहानी है 1/10, 20% का कहानी है 1/5, 30% का कहानी है 3/10। तो आपको जो लिखने का बताया गया था तरीका, तो ये भी बताया गया है ना आपको। लेकिन इसमें क्या करिएगा, 10 के बदले 11 लिखिएगा, 5 के बदले 6 लिखिएगा, 10 के बदले आप यहाँ पर 13 लिखिएगा, लिखना तो यही था। 2 से बोला कि काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो 5, 50 25, इसको लिखिएगा आप 250, इसको लिखिएगा 250, 13 तिया 39, 39 करिएगा तो क्या हो जाएगा 429, 39 होगा तो 429 लिखिएगा यहाँ पर 429। दोनों के बीच का अंतर कितने का, 9 का होगा, यहाँ पे 17 का हो जाएगा, 179 का होगा। बस यही तरीका ना बोला गया था। आपसे कहा कि रेशियो के हिसाब से ऐसा है, जब 250 का मान आप बोल रहे थे कि 250 रेशियो का मान अगर 10,000 है तो एक रेशियो का मान कितना, तो एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा 40 बोलिएगा। तो सीआई कितना निकल के आया था 179 रेशियो था, 179 में 40 से गुना कर दीजिएगा, जीरो लिखिएगा, 9 चौके 36 का 6 लिखिएगा 3, 7 चौका 68 में 3 जोड़िएगा 71 60, इसका आंसर बनाइएगा। बस यही प्रॉपर करके बना दीजिएगा, अपना फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो बात समझ में आपको आ गया होगा सत्यम भाई। चलिए ठीक है, समझ में आपको भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि आप इस टाइप का क्वेश्चन करिएगा। जब रेट हमारा फिक्स दिया हुआ है, रेट जब हमारा फिक्स दिया हुआ है
मान लीजिए कि रेट अगर हमारा x% हम बोल दिए कि ये हमारा फिक्स रेट है, 1 साल के लिए क्या होगा, 2 साल के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए होगा क्या होगा, 4 साल के लिए क्या होगा, तो आप उसी फॉर्मूला से 1 साल का तो यही रह जाएगा। अगर फॉर 2 इयर्स बात करते हैं 2 साल के लिए, तो क्या लिखिएगा, फॉर 2 इयर्स रेट परसेंट बराबर क्या लिखिएगा, इसी को जो न्यू रेट परसेंट बोल देते हैं आप, परसेंटेज चेंज की x इंटू एक्स बाई 100, यही ना बोल रहे थे, x इंटू एक्स बाई 100, जो कि दोनों बराबर था, x प्लस वाई बाई 100 करते थे। तो यहाँ तो फिक्स कर दिया रेट कि हमारा x% ही रेट रहेगा, तो क्या लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये बात समझ में आया। अब सोचिए किसी भी संख्या में अगर हम 100 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 100 से भाग देते हैं, मान लीजिए 129 में बोले 100 से भाग दीजिए, पॉइंट कहां लगाइएगा, 1.29। ध्यान से समझिएगा, समझ जाएंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर दिए 71/100, पॉइंट कहां पर लगाइएगा, तो लिखिएगा 0.71। अगर हम लिख दिए यहाँ पर 7/100, पॉइंट कहां पर लगाइएगा, 0.07, बोलिएगा 0.07। अगर आपसे लिख दिया यहाँ पे 9/100 दिया हुआ है, पॉइंट कहां पर लगाइएगा, 0.09। समझ में तो आया। आपसे अगर कह दिया यहाँ पे कि 90/100 दिया हुआ है, पॉइंट कहां लगाइएगा, तो लिखिएगा 0.90। आपके पास मन में आएगा कि सर इसको काट देंगे तो 0.9 न होगा, या 0.90 की, जीरो का कोई महत्व नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं महत्व नहीं रहने दे। हम केवल आपसे ये बोलना चाहते हैं कि नीचे अगर 100 दिया हुआ है, पॉइंट कितना अंक छोड़ के लगाइएगा, आप बोलिएगा राइट साइड से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, बस इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर हम लोग पॉइंट लगाएंगे, कब, जब नीचे में 100 दिया रहेगा तब। ये तो क्लियर हो गया सबको। नीचे में आपसे बोल दिया कि 100 दिया रहेगा तो क्या काम करना था, तो बोल दीजिएगा राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डैश लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 दिया हुआ है, हम इसको बोल देते हैं 2x डॉट एक्स स्क्वायर। न्यू रेट परसेंट बराबर क्या हो जाता है, 2x डॉट एक्स स्क्वायर। चूंकि ये रेट का कहानी है, इफ रेट बराबर आपसे बोल दे r%, x था तो x बोल दिए, इफ रेट बोल दिए r%, देन न्यू रेट परसेंट बराबर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट, 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट। कोई दिक्कत है तो बताइए। हमसे पूछे सर ये प्लस में इसको पॉइंट कैसे कैसे लगा दिए, भाई तुम बताओ ना। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 21 प्लस 13/100, तुम क्या लिखता अभी, 21 प्लस इसको 0.13 करते, इसको क्या लिखते थे, 21.13, मतलब तो यही बन के आता। 21 में 0.13 जोड़िएगा 21.13 बन के आएगा। तो बस यही चीज हम बोल रहे थे आपको कि 2x पॉइंट एक्स स्क्वायर, आपको ये देखना है कि ये अंक 2 अंकों में है। एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये 2 डिजिट नंबर है, ये आइटम 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है, आप लिखिएगा यहाँ पे, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या। तो जब 2r डॉट r स्क्वायर ये 2 साल के लिए दिया रहेगा न्यू रेट परसेंट, आप ध्यान रखिएगा CI निकालना होगा तो लिखिएगा न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। न्यू रेट कितना है 2 साल के लिए, लिखिएगा 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट, 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट। ये बात समझ में आया होगा। इसका डायरेक्ट यूज कैसे करिएगा, आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिए पहले, इफ रेट बराबर r%, then न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स बराबर 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट। इसको नोट करिए, भी समझा देते हैं क्लियर। न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट। यूज कैसे करेंगे, कैसे कैसे सेट करना होगा,
क्वेश्चन जब आपसे ये दे दिया क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 10,000, रेट हमको दे दिया 10% का, टाइम आपको दे दिया 2 साल का, हमसे पूछा सर सीआई बताइए क्या होगा, तो हम क्या करते हैं अभी सोचिए। 10% दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, आर का मान 10 दे दिया, जब R% दिया होगा तब, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन के आएगा 100। हमको मालूम है कि ये 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर में लिखना है, 103 अंकों की संख्या, हम केवल 2 अंक लिखेंगे, लास्ट का 2 अंक 00 लिखेंगे और एक जो बचता है इसको कैरी रखेंगे, 1 को कैरी रखेंगे। अब आया पॉइंट, पॉइंट लगा देंगे, आर का मान कितना 10 दिखा हुआ है, 10 दूना 20 और एक कैरी था 21, 21.00, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं है। सीआई बराबर क्या लिखते आप 21% ऑफ 10,000, परसेंटेज का मतलब 00 कैंसिल, आंसर बोल देते हम लोग 2100 रुपया। अभी भले नहीं बुझा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेट हमसे 10% नहीं देकर मान लीजिए 6% दिया होता, क्या करते, 6 का स्क्वायर 36 लिख देते, 6 दूना 12 लिख देते, 12.36%। आप लिखते सीआई क्या होगा, बोलते 12.36% ऑफ किसका 10,000 का। आप बोलते परसेंटेज का मतलब 00 कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो और कैंसिल, आंसर कितना 1236। बस खत्म कहानी यहीं पर। बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल जो लाल कलर से लिखवाए हैं अभी नोट, उसको तो नोट कर लिए होंगे ना, उसको लिख लिए होंगे। इफ रेट बराबर R% देन न्यू रेट परसेंट बराबर 2R.R²%। बस अभी केवल वही लिखिए, बाकी समझने के बाद तब छाप छुप करिएगा, बुझा जाएगा बात। अब देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा कि रेट, यहाँ पर क्या बोला कि ये क्या लिखना है, R² का मतलब क्या लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में ही R² का मान लिखना है, बाकी लेफ्ट साइड में डेसिमल के बाद वाले टर्म में ऐड हो जाएगा, अगर ज्यादा दिया रहेगा तब का केस। आपसे क्या बोला, इसको 2 डिजिट नंबर बना के लिखना है, बस 2 डिजिट नंबर बना के लिखना है, बस दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए। रेट अगर हमारा दिया होता 2%, हम सोचते आपसे कि प्रिंसिपल आपका फिक्स कर दिया, प्रिंसिपल सर दे दिया 10,000 रुपया, रेट आपका दे दिया 10%, 10 के बदला में 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, टाइम जब केवल 2 साल का दिया, सीआई क्या रहेगा। तो आपको हम बोल रहे हैं कि अब ये 10 ना होकर 2 होता तो क्या करते, तो आप पहला कहानी न्यू रेट परसेंट, आर का मान 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आपसे बोला कि 2 अंकों में लिखना है, तो 4 को क्या लिखिएगा 04, 2 अंकों की संख्या लगाइएगा पॉइंट, 2 दूना 4, 4.04%, ये खत्म कहानी। सोचिएगा बी में आर का मान अगर हम बोल दिए यहाँ पर 3%, आप बताइए न्यू रेट परसेंट क्या लिखिएगा, आप बताइए न्यू रेट क्या लिखिएगा, दिक्कत है तो बताइए न्यू रेट क्या लिखिएगा। आर का मान जब 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 करिएगा, 2 अंकों में लिखिएगा 09, पॉइंट लगाइएगा, 3 दूना 6, 6.09%। 3% होता, प्रिंसिपल दिया होता है 10,000 का, बोलता है रेट आपका 3% है 2 साल के लिए, सीआई बताइए। आप तुरंत इसका यूज करिएगा, 6.09% ऑफ लिखिएगा 10,000, बोलिएगा परसेंटेज का मतलब 00 कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक 0 कैंसिल, 609 रुपया पकड़िए, आपका आंसर होगा। सीधा सीधा कहानी, कुछ बात आपको भी समझ में आ गया होगा। अब यूज कब करिएगा, 2 साल के लिए कहा जाएगा, नॉर्मल रेट दिया रहेगा 10, 20, 12, 15, 3, 4, 5, वैसा केस में इसका यूज करके जल्दी निकाल लेंगे। तरीका आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जहां से आप काम आसान कर सकते हैं, प्रैक्टिस हम इसी पे करवाएंगे। अभी तत्काल देख लीजिए, पहले कंसेप्ट कुछ बनेगा आपका। रेट अगर हम बोल दिए 4% का, आप बताइए न्यू रेट परसेंट क्या होगा। 4% का दिया हुआ, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8.16%। क्वेश्चन एक ही है, बनाने का तरीका आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन में बोलिए कौन सा क्वेश्चन कब कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। क्या करना होगा,
रेट अगर दिया होगा मेरा 5% का, क्या करेंगे हम लोग न्यू रेट परसेंट, 5 का स्क्वायर 25, राइट साइड से काम करना शुरू करिएगा। 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट लगाइएगा, 5 दूना 10, 10.25%। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। लिख लीजिएगा, बाद में सबको लिखवा देंगे, बाद में लिखिएगा। रेट अगर होगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना था रेट हमारा न्यू रेट परसेंट का, लिखवाया था 2r.r²%, यही था ना भाई। रेट अगर होता हमारा यहाँ पे कितना तक था, 5 तक दिए थे। अगर 6% का होता न्यू रेट परसेंट, क्या लिखते आप, वो 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12, 12.36%। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि अगला बताइए, रेट अगर आपके सामने दिया होता 8%, अब क्या लिखते, आप बोलते कि न्यू रेट परसेंट बराबर 8 का स्क्वायर 36, 8 दूना 16, बोलिएगा 16.36%। अगर आपसे बोल देता EFG के कहानी में सोचिए, आपसे बोल देता कि रेट अगर 10% है, न्यू रेट बताइए क्या लिखिएगा, तो क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 लिखिएगा, 00, पॉइंट लगाइएगा, एक कैरी है, 10 दूना 20 और एक 21, आप लिखते हैं यहाँ पे 21%। दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। अरे रे 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 रे, हाँ ठीक बोले, ठीक बोले। 8 का स्क्वायर 64, 8 दूना 16, 16.64, ठीक बोला, ठीक बोला, ठीक बोला। हम मैसेज किसी का देख नहीं रहे थे, तुम लोग पूरा टाइट अलर्ट था। धन्यवाद भाई सब लोग को। पूरा गिद्ध दृष्टि लगाया हुआ है, नहीं रे, वकुल ध्यानम, बहुत बढ़िया। रेट अगर बोलते यहाँ पे 12% होता, रेट अगर 12% होता तो क्या लिखते हैं न्यू रेट परसेंट, 12 का स्क्वायर करते 144, 44 लिखेंगे, एक कैरी। अब क्या लिखेगा, 12 दूना 24, एक 25। असल में दिमाग में कुछ कुछ चलते रहेगा ना तो गड़बड़ हो जाता है, वही कहानी हो रहा था अभी। GH के बाद आई का कहानी क्या सोचिएगा, रेट अगर हमारा होगा 15% का तो क्या लिखिएगा, रेट अगर हमारा होगा 15% का तो क्या सोचिएगा, रेट अगर होता 15% का तो क्या लिखते, न्यू रेट परसेंट सोचिए। सेट करना सिखा रहे, केवल 15 का स्क्वायर करेगा 225, तो 25 लिखिएगा, दो कैरी बनेगा, दो कैरी बनेगा। अब 15 दूना 30, 2 32, 32.25% में प्रिंसिपल से गुना करिएगा, आंसर आएगा। आई तक हो गया है, एक लास्ट जे कर देते हैं कि जब आपका रेट अगर होगा मान लीजिए 20% का तो न्यू रेट परसेंट क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा आप यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, 00 लिखिएगा, पॉइंट लगाइएगा, 4 कैरी बोलिएगा, 20 दूना 40 और 4 बोलिएगा 44, लिखिएगा यहाँ पे 44%। लिखिएगा पूरा 44% का, बस यही कहानी है। इसको एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, बाकी लिखते रहिएगा आराम से। पहले समझा दें एक बार आपको, हो जाए तो बताइएगा। लिख लिया होगा रे भाई लोग। क्वेश्चन कैसे बनेगा अब आपको समझ में आ चुका होगा कि रेट अगर यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन में दे दिया कि प्रिंसिपल दिया हुआ है सर 10,000 रुपया, रेट दिया हुआ है 15% का, टाइम दिया 2 साल का, जल्दी बताइए CI क्या होगा। तो हमको 2 साल का न्यू रेट परसेंट याद क्या हो गया है कि 2r.r²%। ये क्या हो गया न्यू रेट परसेंट, ये हो गया न्यू रेट परसेंट, कितना 2r.r² को कहेंगे न्यू रेट परसेंट। CI कितना, तो 15 का हिसाब किताब लगाए थे, 32.25 आया था, बोलेंगे 32.25% ऑफ जो प्रिंसिपल था 10,000, काटेंगे छाटेंगे, यही 32-25 हमारा आंसर बन के आया था। खत्म कहानी। रेट आपका जब 10% होगा तब क्या करिएगा, बोलेगा न्यू रेट है हमारा 21%, 21% ऑफ 10,000 2100 बन के आया था। बस ये 2 साल का कहानी यही था, बन जाएगा आपसे। हम आगे बढ़ते हैं, आपको लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल जो अब आएंगे तो कल हम इसी सब पे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। SI CI का डिफरेंस में कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली में क्या चलता है उसके बारे में बताएंगे, डेट वाइज डे वाइज रहता है कि दिन लिखा रहता है तब क्या काम करिएगा, और उसके बाद कल भर का यही सब कहानी चलेगा। परसों से 2-3 दिन क्वेश्चन, 2 दिन क्वेश्चन करके खत्म कर देंगे टॉपिक को, क्योंकि मेन कंसेप्ट आपको हम दे दिए, कंसेप्ट बता दिए, पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया। इसके बाद जितना क्वेश्चन बना पाइएगा उतना बढ़िया रहेगा आपका, कंसेप्ट गायब कहानी गायब हो जाएगा। तो SI CI पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना एक बार,
उसके बाद जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। 2 साल के लिए समझ में आ चुका है। अब 3 साल के लिए लिख लीजिएगा आप, न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स डाल दीजिए। 3 साल के लिए क्या होगा लिख दीजिएगा 3r.3r² इफ रेट बराबर लिख लीजिएगा, रेट बराबर जब रहे r% तब का केस। जब रेट रहेगा r% तो न्यू रेट परसेंट पर 3 इयर्स क्या होगा, तो 3r.3r²r³ इसी पर काम करिएगा। बोलेगा ई तो बताए नहीं कहां से आ गया। 2 साल के लिए आप देखें ना अभी कि 2r + r²/100 आया हुआ था, जिसको लिखवाया 2r.r²। समझ रहे हैं ना। तो हम आपको इसी में बोल रहे हैं कि जैसे x + y + xy/100 वैसे ही ना किए थे r + r × r/100, जिसको लिखे थे 2r + r²/100 कर रहे थे। तो अब ये सोचिए कि 2 साल के लिए था तो ये लिखा। अब एक रेट तो ये बन गया दोनों का, और दूसरा था आपका r%। इसी दोनों को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे x + y वाला फॉर्म पकड़ा पकड़ा के, तो 2r + r²/100 ये हो जाएगा x, प्लस y का मान कितना, तो r, xy/100 2r + r²/100 इंटू करेंगे r और नीचे लिखेंगे 100। क्या हो जाएगा सोचिए, 2r में r जोड़िएगा तो 3r बोलिएगा, 2r में r जोड़िएगा 3r जोड़िएगा, 3r + r²/100 लिखिएगा, प्लस क्या होगा, तो 2r में r से गुना करिएगा तो लिखिएगा 2r²/100 प्लस r² में r से गुना करिएगा लिखिएगा r³ / 100 और नीचे फिर 100 है, ये हो जाएगा आपका 10,000। अब आप सोचिए क्या लिखिएगा, तो 3r + 2r² और ये r² लिखिएगा 3r² / 100, इसको क्या लिखिएगा r³ / 10,000। ये बात आपको समझ में आया। आप जरा सोच लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 3r, तो इसी को लिख दिए 3r.3r² और इसको लिख दिए r³। बस यही लिखे। बोले ये कैसे कैसे कर दिए। आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में मान लीजिए यहाँ पे 3r²/100 है। 3r का मतलब हम यहाँ से r का मान अगर आपको बोल देते हैं कि 5 लिखा हुआ है। सोचिए r का मान अगर 5% लिखा होता, आप इस फॉर्मूला को रखते, क्या रखते, छापिएगा नहीं, अभी ध्यान समझिएगा। आप क्या रखते इसको 3r + 3r²/100 प्लस आप लिखते हैं यहाँ पे r³ / 10,000। ये क्या होता, न्यू रेट परसेंट बराबर r का मान हम आपसे बोल दिए कि भाई 5% है, तो आप बोलते कि सर इसको 5 या 15 बोल देते हैं, प्लस 3r²/100 तो 5 का स्क्वायर 25 या 75/100 बोलिएगा ना। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप इसको बोलिएगा 75/100 प्लस इसको क्या बोलिएगा 5 का क्यूब, आप बोलिएगा 125 बटा लिखेंगे हम लोग 10,000 बोलते। अब जरा सोचिए पॉइंट इसको क्या लिखते, कैसे लिखते, पॉइंट लिखते 15 जोड़ इसको लिखते 0.75। 10,000 से गुना करना, 10,000 से भाग करना, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो 125 लिख दिए, एगो जीरो बैठाएंगे तब ना 4 अंक। अब राइट साइड से 4 अंक छोड़ के एगो डेसिमल लगाइएगा। ये बात समझ में आया। तो आप जोड़ घटाव के टाइम में जिस समय सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे, उस टाइम में आप लोगों को बताया गया था कि क्या काम करना होगा। उस टाइम में आप लोगों से क्या बताया गया था, जब पॉइंट का केस रहेगा तो सबसे ज्यादा पॉइंट वाला चेक कर लीजिए कहां पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं, यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट। मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल का केस करें, आप बोलेंगे 4 दिया हुआ है, सभी में सोचेंगे 4 अंक के बाद डेसिमल पड़ा हुआ। इसको आप लिख सकते थे ना कि 15.000004 बार, ये आपका है 0.75। तो आगे जीरो लगा देंगे, यूजलेस कोई मतलब नहीं बनेगा। 0.0125। अब सबको जोड़ने का कहानी बनेगा तो 5 2 6 7 दशमलव 1 5 1 बोलिएगा ना 15.7625। ये तो जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं, जैसे पूरा पूरा लिख के दिखा दिए तो 15.7625। तो पॉइंट कहां पर आएगा, बोलिएगा राइट साइड से 4 अंक छोड़कर दशमलव पड़ेगा। क्योंकि दशमलव यहाँ पर भी केस, दशमलव यहाँ पर भी केस, तो सबसे ज्यादा दशमलव के बाद कौन सा, तो ये 10,000 वाला 4 अंक के बाद दशमलव।
तो ऐसे लिखाएगा 15.7625, इसीलिए 4 अंक के बाद डेसिमल का स्पेस कर दिए। तो आपको क्या बोला गया कि ये फॉर्मूला आपको क्या सेट करना है, उस चीज को समझिएगा। अस्थिर से इसको बैठ के देखिएगा, अभी जो लिखवा रहे हैं उधर से समझिए, इसको अपना अस्थिर से बैठ के देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। चलिए देखिए, यहां से हम क्या बोलना चाह रहे थे आपको, यहां से बोलना ये चाह रहे थे कि जब ऐसे आप 3r आया, 3r²/100 मतलब 0.3r² कर दिए, RQ बटा 10,000 तो सीधे RQ लिख दिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको सोचना क्या है कि RQ वाला केस में केवल 2 अंकों को लिखना है, 2 डिजिट को लिखना है। 3r² ये RQ हो गया 2 अंक, 3r² इसको बोलेगा 2 डिजिट, फिर से लिखिए, यहाँ भी केवल 2 ही अंक लिखाएगा 2 डिजिट, और बाकी चला जाएगा 3r में, पॉइंट पड़ेगा, और पॉइंट के बाद अब 3r जो दिख रहा है इसमें लिख दीजिएगा रेस्ट, रेस्ट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। कैसे हुआ रेस्ट नंबर उसको समझ लीजिए, क्या बोला गया, कैसे करेंगे सेट उसको समझ लीजिए। ये कहाँ से है ये बात आपको समझ में आ चुका है। अब आप अगर हम बोल देंगे कि प्रिंसिपल अगर हमारा कुछ दिया होता है, प्रिंसिपल मान लीजिए दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट समथिंग कुछ दिया हुआ है 10% ही लिख दिए थे, टाइम अगर हम बोल दिए 3 साल का, बताइए CI क्या होगा। तो आप कैसे सेट करते, ये सिंपल क्वेश्चन दिख रखा है। आपसे बोल दिया कि रेट अगर हमारा होता, रेट अगर हमारा होता 2% का, तो न्यू रेट परसेंट कैसे निकालते, रेट अगर होता हमारा 2% का, न्यू रेट कैसे निकालते। तो पहला काम RQ सोचिए, 2 का क्यूब कितना बोलिएगा 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 अंकों में लिखना है RQ को, आप लिखेंगे 08। 3r² क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 2 अंकों में 12 हो चुका है, कुछ नहीं करना है, बोला है 2 डिजिट लिखिएगा। अब है पॉइंट, तो पॉइंट 3 दूना 6, 6.1208% यही रहेगा न्यू रेट। गुना कर दीजिएगा 10,000 से, निकल जाएगा CI, खत्म कहानी। रेट अगर हमारा होता मान लीजिए 5%, सेट कैसे करना है, न्यू रेट परसेंट, जब नॉर्मल रेट दिया रहेगा तब का केस बता रहे थे आपको। 5 का क्यूब करेंगे 125, 3 अंकों की संख्या, 2 अंक लिखिएगा, एक को कैरी कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, और एक कैरी था 76, 2 अंक ही है, लिख देंगे पॉइंट, 5 दिया 15, यही ना बन के आया था, अभी देखे ही थे आप लोग, अभी आप लोग देखे ही थे कि 15.7625%, इसी में प्रिंसिपल से गुना करिएगा, CI निकल के देगा। रेट अगर हमारा रहेगा 10% का, अब क्या करिएगा, बोलिएगा न्यू रेट परसेंट बराबर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 बनेगा, हमको 1000 जो बनेगा उसमें लिखना कितना है, बोलेगा 2 अंक लिखना है, केवल 2 अंक। तो 2 अंक का मतलब क्या लिखेंगे, 00 लिखेंगे, 2 अंक का मतलब 10 कैरी बढ़ेगा। ये बात समझ में आया। 3r² इसको लिखिएगा, तो r का मान 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, 300 करिएगा, 300 में 10 जोड़िएगा, 310 हो जाएगा। जैसे 310 हुआ क्या लिखना होगा, बोलिएगा 10 लिखेंगे, 3 को कैरी छोड़ेंगे। 310 में क्या लिखिएगा, बोलिएगा 10 को लिखेंगे, 3 को कैरी छोड़ेंगे। अब आया पॉइंट, तो पॉइंट लगा दिया। अब कितना, तो भाई 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 3 कैरी था 33, 33.1, ये पॉइंट के बाद इतना जीरो है, खत्म करिए, आप लिखिएगा 33.1% न्यू रेट। दिक्कत है तो बताइए। लास्ट वाला केवल हम R का मान 12% पर दिखा दे रहे हैं। आप क्या लिखिएगा न्यू रेट परसेंट, लिखिएगा 12 का क्यूब 17 28 होता है, आप 28 लिखिएगा, 17 को कैरी पकड़िएगा। 12 का स्क्वायर करेगा 144 गुना 3 432, 432 में 17 जोड़िएगा तो 432 में 17 49 हो जाएगा, 49 लिखिएगा, 4 कैरी। 12 या 36 में 4 जोड़िएगा तो 40, 40.4928, गुना भाग चेक कर लेना रे, 40.4928%, बस यही आपका न्यू रेट आएगा। और जैसे न्यू रेट आया तो आपको मालूम है कि CI बनाने के लिए क्या करते हैं, तो न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल का यूज करते हैं, न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल का यूज करते हैं, बड़े आराम से बन जाएगा आपको। क्वेश्चन जैसे अपने पास दिया हुआ था ये वाला, कहानी बताइए सर क्या होगा।
जब प्रिंसिपल दिया रहेगा, हमारा 10,000 रेट दिया हुआ है, 10% का टाइम दिया है, 3 साल का सीआई क्या होगा भाई, रेट जब तुम्हारा 10% दिया हुआ है, न्यू रेट हो गया 33.1%। आंसर क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे सीआई बराबर 33.1% ऑफ किसका, तो 10,000 का। बोलेंगे पॉइंट का मतलब है 1 अंक, परसेंटेज का मतलब 2 अंक, 3 अंक छोड़ के परसेंटेज का मतलब 2 अंक कैंसिल, पॉइंट के बाद 1 अंक, एगो जीरो कैंसिल। क्या लिखिएगा आंसर, बोलिएगा 3310। यही आपका आंसर है, खत्म कहानी। बात समझ में आपको आया होगा, इसको छाप लीजिए एक बार। ये न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स था। 60-50 हो गया है, कहानी हम खत्म कर रहे हैं यहीं पर अभी। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा बाद में अपना, समझ गए। बोलिएगा 4 साल का, फिर इसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। 4r डॉट 4r स्क्वायर, 4r डॉट 6r स्क्वायर, 4r क्यू, लास्ट में फिर 5r4 होता है, तो उतना नहीं करके अप्रोक्स में लगवा देंगे उसको। वैसे बेसिकली इसको आप 2 साल 3 साल में यूज करिएगा ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 साल 3 साल में इसका यूज करिएगा, जब रेट फिक्स दिया रहेगा तब के केस में। रेट अगर फिक्स नहीं दिया रहेगा तो पीछे जो सक्सेसिव वाला सिखाए हैं उसी सब पर काम निकाल दीजिएगा। इस पर अब कुछ क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करवाएंगे। एसआईसीआई के बीच का डिफरेंस कल बताएंगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला कहानी बताएंगे। जो कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट कल देके खत्म कर देंगे, परसों से क्वेश्चन के पीछे जाएंगे हम लोग, ठीक है। एसआईसीआई का कंसेप्ट कल खत्म हो जाएगा। किसी को भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, कहानी आपका खत्म है। थैंक यू वेरी मच, हो गया है आज के लिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच हो गया है। किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत अगर होगा तो दोबारा तिबारा वीडियो चेक करके देख लीजिएगा। आज का कहानी यही था, जितना पढ़े हैं देख लीजिएगा। जिन लोगों का छूटा हुआ है तो आप एक बार YouTube जाके देख लीजिएगा। YouTube में प्लेलिस्ट में आपका मॉर्निंग बैच का लिखा हुआ है, सारा कुछ चेक कर लीजिएगा आप लोग। जो आपका सृष्टि SHRISTI, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन क्लासेस, सृष्टि कंपटीशन क्लासेस के नाम से जो चैनल है उसमें जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप देखिएगा, प्ले लिस्ट में SI एंड CI का पढ़ा होगा, SI CI, वहां पे लेक्चर मॉर्निंग का होगा तो M लिखा होगा 1 2 3 करके। कहीं अगर 1A 1B लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पहला दिन जो क्लास हुआ था 2 बार कटा होगा, तो इसीलिए A और B C के हिसाब से लिखा होगा, समझ गया। अगर LE लिखा हुआ है मतलब लेक्चर है इवनिंग बैच का, उस हिसाब से। तो अपना SICI का खोल के वहां से देख लीजिएगा। वैसे ग्रुप में आपका लिंक जाता ही है, आप समझ सकते हैं वहां से। नोट्स इसका प्रॉपर तैयार करिएगा, क्योंकि बहुत झमेला वाला चैप्टर्स कहा जाता है, लेकिन बड़ा आराम से इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया रहेगा। एक बार समझ में आ जाएगा, सबसे मजा आएगा इस टॉपिक को बनाने में आपको। चलिए, तो कहानी खत्म है आज का। धन्यवाद आप सभी को।